आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रश्नावली है 16.4 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कि एक खोखला गोल सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक जो गोल सेल है उसकी मोटाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर और इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सेल गोल इस तरह का होता है, ठीक है, वो खोखला है। ठीक है, तो क्या दे रखी है, सेल की मोटाई ये कितनी दे रखी है आपको, 2 सेंटीमीटर। सेल की बाह्य त्रिज्या कितनी दे रखी है, बाह्य त्रिज्या यानी आर बराबर वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। यानी जो सेल है वो अंदर से इसको काटने पर वो इस तरह का, यानी ये इसकी मोटाई है और अंदर से पूरा खोखला है। ये अंदर से है वो पूरा खोखला है और ये इसकी मोटाई है। और बाह्य त्रिज्या का मतलब है कि यहां से यहां तक, यानी ये जो सेल है वो मोटाई वाला है इस तरह का। और बाह्य त्रिज्या का मतलब केंद्र से लेकर बाहर तक की, और आंतरिक त्रिज्या का मतलब है ये यहां तक। ठीक है, तो बाह्य त्रिज्या इसको हम मान लेते R1। ठीक है, वो है 8 सेंटीमीटर। तो सेल की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या इसको हम R2 मान लेते हैं। टोटल बाहर वाली कितनी, ये वाली 8 है और उसमें से अगर हम ये मोटाई माइनस कर देते हैं तो आंतरिक आ जाएगी, यानी 8 - 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो अब आपको इस सेल की जो लगी धातु है इसमें आयतन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, खोखले सेल में लगी धातु का आयतन, देखो एक बार पूरे का निकाल दूंगा, यानी पूरे का निकालूंगा तो सेंटर से लेकर बाहर तक आ जाएगी, और एक बार अंदर से निकाल दूंगा तो पूरे में से अगर छोटा वाला जो अंदर वाला दिख रहा है इसको माइनस कर दूंगा तो ये धातु की मोटाई का जो आयतन है वो आ जाएगा। यानी क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 πr³। बाह्य त्रिज्या है तो इसको हम R1 मान लेते हैं, इसमें से माइनस करना है 4/3 πr³ और आंतरिक त्रिज्या, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4/3 और पाई कॉमन आ रहा है, यानी R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। 4/3 पाई की जगह 22/7 और R1 कितना है 8 उसका क्यूब, और R2 कितना है 6 उसका क्यूब। अब आगे देखो, 4/3 22/7 और 8 का क्यूब होता है 512 और माइनस 6 का होता है 216। ठीक है, ये हो गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू 512 में से 216 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 296। ठीक है, अब इसको सरल कर दो आप, 4 इंटू 22 इंटू 296 बटा नीचे हो गया 21। ठीक है, इनको सरल कर दो तो आएगा आपके यहाँ पे 1240.5
38 घन सेंटीमीटर, यही होगा इसका आयतन का, जो इसका आयतन है वो होगा कितना, 1240.38 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 7 है, क्या दे रखा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझो आप कि एक जो गोला है वो इस तरह का होता है, ठीक है, और इनसे क्या बना रहे हैं हम, शंकु बना रहे हैं, ये शंकु हम बना रहे हैं। तो कितने शंकु ये पता नहीं, तो इस गोले का जो आयतन होगा, इस गोले का जो भी आयतन होगा वो इन सभी शंकुओं के बराबर होगा ना, जितने भी शंकु बनेंगे उन शंकु के आयतन के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है वो आप यहाँ पे लिखो। हल कि धातु के गोले की त्रिज्या वो है आपके यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन क्या सूत्र होता है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई की जगह पाई रहने दीजिए और r 3 बार है, 9 × 9 × 9, 3 से 3 कट गया, ये 9 कट गया 3 बार, 4 × 12 और 9 को 81 हो गए। तो कितना हो गया यहाँ पे टोटल, 12 × 12, ठीक है, फिर 1 बचा 96 और 1 97, यानी 972, और इधर एक पाई बचा ना, ये पाई यानी 972 पाई गोले का आयतन आ गया। तो अब आपको क्या दे रखा है, शंकु की त्रिज्या r कितनी दे रखी है, 3, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 6। तो शंकु का यानी एक शंकु का आयतन निकाल लेंगे हम। क्या सूत्र होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई की जगह पाई और r स्क्वायर, त्रिज्या 2 बार है तो 3 × 3 × ऊंचाई है 6, 3 से 3 कट गया 18 पाई, कितना आ गया, 6 × 18 और पाई। तो अब देखो कि जो ये गोला है उसका आयतन है 972, कितना आयतन है इसका, 972 है, गोले का जो आयतन है वो 972 पाई है, और एक जो शंकु आपको प्राप्त हुआ उसका जो आयतन है वो 18 पाई है। मान लीजिए कि यहाँ पर कि शंकु का आयत इसका गोले का आयतन है वो है आपके यहाँ पर 10 और शंकु का है 2, तो कितने शंकु बनेंगे, 5 शंकु बनेंगे। तो हमने कैसे ज्ञात किया, शंकु की संख्या को कैसे निकाला कि गोले का जितना भी आयतन है, गोले का आयतन, उसमें हमने शंकु के आयतन का भाग लगा दिया। तो गोले का कितना आया था, 972 पाई, और शंकु का कितना आ गया, 18 पाई, पाई से पाई कट गया, 18 × 90 और 18 × 4 = 72, यानी 54 शंकु। कितने शंकु बनेंगे, 54 शंकु यहाँ पे आपके टोटल बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, क्या दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला है, उससे समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। क्वेश्चन को पहले समझो आप, फिर इसको सरल करना। तो इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब एक गोला है, ये गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर,
और इनसे क्या बनाए जाते हैं, 8 गोले बराबर समान त्रिज्या के बनाए जाते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 जो गोले हैं वो समान त्रिज्या के हैं, यानी इसकी जितनी भी त्रिज्या सबकी त्रिज्या समान है। तो मतलब इस गोले का जो आयतन होगा वो इन 8 गोलों के आयतन के बराबर होगा ना। यही तो बात है ना कि इस गोले का जो बड़ा वाला जो गोला है इसका जो भी आयतन होगा, इसका जो भी आयतन होगा वो इन सभी गोले यानी 8 गोलों के आयतन के बराबर होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे लिखना क्या है आपको कि बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर है किसके, 8 इंटू छोटे गोले का आयतन। समझ गए, यानी जो बड़ा गोला है उसका आयतन और 8 जो गोले हैं उनका सबका आयतन बराबर है। तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा गोला इसलिए बड़ा आर लिख दिया, और 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी इसके क्या करेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहले छोटे गोले की क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे ना। तो देखो 4/3 से 4/3 कट गया, ये पाई से पाई कट गया, यहाँ पे क्या बचा है आर क्यूब। तो आर क्यूब यहाँ पे कितना है, आर क्यूब यहाँ पे आपको दे रखा है, यानी बड़ी त्रिज्या कितनी है 10, 10 का क्यूब बराबर 8 इंटू आर क्यूब। 8 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 1000/8 आर क्यूब। यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे क्यूब। तो देखो इधर भी क्यूब कर दिया मैंने और इधर भी क्यूब कर दिया। तो 1000 का होता है 10 और 8 का होता है 2 बराबर आर, यानी जो त्रिज्या है वो कितनी प्राप्त हो गई आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। कितनी, 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या सूत्र होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 इंटू आर कितनी आई नई त्रिज्या, यानी छोटे गोले की त्रिज्या कितनी आ गई 5, उसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 88, ये हो गए 25/7, 25 8 200, फिर 20, 200 और कितना हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना हो गए 25 8 200, फिर 20 बचे, 220 हो गए बटा 7। ठीक है, और भाग दे दीजिए यहाँ पे, या फिर आप इसको देख लीजिए 22/7 इंटू 100 भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 22 यहाँ पे 22/7 लिख दिया मैंने, और इंटू ये 2 0 तो 100 लिख दिया। पाई की जगह 22/7 की जगह पाई इंटू 100 बराबर 100 पाई। कितना आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, 100 पाई आ गया ना। तो आराम से आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, क्या दे रखा है कि यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 5544, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन का सूत्र के लिए हमें चाहिए त्रिज्या, तो पहले त्रिज्या निकालेंगे। क्या दे रखा है यहाँ पे कि आपको दे रखा है हल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 5544, यानी 4 पाई आर स्क्वायर आपको दे रखा है 5544। तो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर इसको रहने दीजिए बराबर 5544। अब देखो आर स्क्वायर इधर बचेगा 5544 है, 7 इधर भाग में इधर गुणा में आ जाएगा बटा 4/22 आ जाए नीचे। सरल कर दो इसको, देखो ध्यान से देखना, 4 से इसको काटा, 4 एकम 4, फिर हो गए यहाँ 1,
यह हो गए 4 × 12, फिर 3 बचे, ठीक है, 8 चौक 32, फिर 2 बचे, 6 चौक 24, फिर इसको 2 से काटा 11 बार, इसको 2 से काटा 6 दूनी 12, फिर 1 बचा 9 दूनी 18 और 3, फिर 11 से काट दिया 67 और 33, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 63 × 7, तो आर स्क्वायर बराबर 441, दोनों तरफ रूट कर देंगे तो आर बराबर आ गया 21, त्रिज्या कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई की जगह 22/7, त्रिज्या 3 बार है 21 × 21 × 21, तो 7 या 21, 3 से 3 कट गया, 22 चौक 88 और 21 को 21 से किया 441, तो यहाँ पे कितना आ गया, तो आपके पास आएगा इसका 38,808 घन सेंटीमीटर। ये इसका क्या होगा आयतन होगा। बिल्कुल सरल है, कर सकते हो आप इसको भी आराम से, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।